नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। कुछ दिनों से आपके बीच में मैं नहीं था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। एकम सनातन भारत दल के विभिन्न कार्यक्रमों के कारण मेरी व्यस्तता बढ़ गई है और मैं दिल्ली में भी नहीं रह पा रहा हूँ। राजस्थान के दौरे पर था और अभी फिर 2 राज्यों का दौरा करना है, लेकिन आप लोग मेरी व्यवस्था समझते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। भारत को क्या हो रहा है और भारत की सरकार को क्या हो रहा है और भारत की सेना को भी क्या कर दिया गया है, भारत किस ओर जा रहा है, ये आज हर भारतीय को पूछना चाहिए और खासकर हिंदुओं को तो जरूर पूछना चाहिए कि भारत किस ओर जा रहा है। क्या भारत में इस्लाम को लागू करने का कोई छुपा हुआ हिडन प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई हिडन एजेंडा चल रहा है? क्योंकि जिस रफ्तार से भारत की वर्तमान मोदी सरकार इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया करती जा रही है, उससे शक पैदा होता है। भारत की जो सेना है उसका हमेशा से एक राष्ट्रभक्ति से भरा उसका अप्रोच रहा, इंडिया फर्स्ट उनका विजन रहा, परंतु आजकल सेना में भी इस्लाम फर्स्ट विजन को डाल दिया गया है। यही नहीं, भारत दूसरों के फटे में टांग डालकर अपने आप को इस्लामिस्ट देश कहलाने के लिए इस कदर आतुर है कि वो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान द्वारा लाए गए जो प्रस्ताव है उस तक का समर्थन कर दिया। यहाँ 56 इंच छाती की बात की जाती है पाकिस्तान के, हमने पाकिस्तान को कंगाल बनाया, लेकिन आप एक धरातल पर इस इस्लामिक जो किताब है उसके धरातल पर पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जा रहे हैं। आपकी गरिमा कितनी तार तार हो रही है, ये आपको शायद अब्बासी हिंदू ना समझे, लेकिन आम हिंदू समझ रहा है। भारत क्या इतना निरीह है जिस प्रस्ताव पे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सहमत नहीं है? क्या भारत उस पर सहमत होने का अधिकार नहीं रखता? बिल्कुल रखता है, पर फिर से मास्टर स्ट्रोक लगाया जाएगा, वो ताकतवर देश हैं, तुम क्या जानो कूटनीति, मोदी जी जानते हैं। तो क्या भारत नेपाल से भी ज्यादा निरीह है? क्योंकि नेपाल ने भी उस प्रस्ताव के न पक्ष में न विरोध में, वो उससे बिल्कुल निर्लिप्त भाव से आउट रहा। तो क्या भारत नेपाल से भी निरीह है? यही कह दें भारत के प्रधानमंत्री, अपने आप पता चल जाएगा कि भारत की मजबूती के जो दावे किए जा रहे हैं वो वास्तव में भारत को इस्लामिक नेशन के नीचे और उसका उपनिवेश बनाने का एक तरह से बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कतर जैसे देश हमें हमेशा आंख दिखाते रहते हैं और भारत में अपनी मान्यता को प्रूफ करने के लिए पासमानदाओं के बीच भारत की सरकार मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर को लाकर और अपनी वाहवाही करवाती है। यानी भारत का पूरा अप्रोच भारत की सरकार का प्रो मुस्लिम होता जा रहा है, जिसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। और भारत की सरकार ने इस समय उस आसमानी किताब के पक्ष में पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, जिसमें साफ साफ काफिरों, मूर्ति पूजकों का विनाश लिखा है। यानी क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी या पूरा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस्लामाइजेशन की ओर भारत को तो नहीं ले जा रहे हैं? क्योंकि काफिरों के विनाश, मूर्ति पूजकों के विनाश की बात करने वाली किताब के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में खड़ा हो जाना, ये कहाँ की समझदारी है? और आप कूटनीति के मामले में जब कहेंगे तो आपकी कूटनीति न अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के स्तर की है, और आप निरीह बताएंगे तो आप नेपाल से भी ज्यादा निरीह नहीं है। यानी ये सिर्फ आपके दिमाग का एक कि आप महात्मा गांधी 2 बनना चाहते हैं। महात्मा गांधी भी यही फितूर के चक्कर में, महात्मा गांधी की इस फितूर के चक्कर में आप मोपला विद्रोह में, मालाबार में हजारों हिंदू मार दिए गए। महात्मा गांधी की इसी फितूर के चक्कर में भारत का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी और नेहरू के इसी फितूर के चक्कर में आज तक भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुआ, और नेहरू के इसी फितूर के चक्कर में भारत को सेकुलर नेशन बनाया गया। भारत शिक्षा मंत्रियों में मुस्लिम भरे गए, और नेहरू और गांधी के इसी फितूर के चक्कर में विभाजन के बावजूद भारत का हिंदू समाज उस त्रासदी को भोगने को विवश है। तो क्या मोदी, गांधी और नेहरू के उसी पॉलिसी पर चलकर भारत के हिंदुओं का सर्वनाश चाहते हैं? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपके बीच आज 2 मुद्दों को साथ जोड़कर लाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह भारत
इस्लाम के आगे सरेंडर करता जा रहा है, भारत की सरकार सरेंडर करती जा रही है। किस तरह हमारे बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक और शिवाजी महाराज से लेकर रानी लक्ष्मीबाई और या उससे जितने भी वीर हमारे हुए हैं, जिन अब्राहमिक थॉट के लिए वो लड़ते रहे, उन्हीं अब्राहमिक थॉट के आगे ये तथाकथित हिंदूवादी सरकार अपने आप को सरेंडर करते हुए हर भारतीय हिंदू सनातनी से चाहती है कि वो भी सरेंडर करे। अभी फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग के तहत कई लोगों को गोली मारी गई है, हालांकि अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी भारत की सरकार सीखने को तैयार नहीं है। तो मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करेंगे तो आपको एल्गोरिदम इंडिया स्पीक्स डेली के हर वीडियो को जो है पुश करके सजेस्ट करेगा। कमेंट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बराबर भेजता रहेगा यूट्यूब, और आप ज्वाइन बटन के जरिए इस चैनल को बचाए रखेंगे तो आपका ये जो वस्तुनिष्ठ न्यूज चैनल है वो बचा रहेगा। और साथ ही कंटेंट का यदि 100 रुपीज पर मंथ का मूल्य चुकाएंगे तो आपका ये चैनल पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा। मूल्य चुकाने के लिए स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डिटेल अकाउंट का दिया हुआ है। हाँ, वो लोग बिल्कुल ना चुकाएं जो इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत नहीं है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीयों की गरिमा को कैसे रौंदा है। पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होकर भारत की सरकार ने, भारत की मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें बुधवार को पाकिस्तान का समर्थन किया भारत ने। जो पाकिस्तान के नाम पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, पाकिस्तान को मोदी जी ने भिखारी बनाया, पाकिस्तान को ढेकना जी ने ये किया, उस ढेकना जी ने 1 मिनट में सारे चापलूसों की चापलूसी को ठेंगा दिखा दिया और बता दिया कि ये चापलूस अपने मन से अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और या फिर हमारी मार्केटिंग के लिए काम करते हैं। ये इनकी औकात कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इसलिए ढेकना जी ने पाकिस्तान को दरिद्र बनाया तो ढेकना जी आज अपनी सरकार को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया। असल में स्वीडन में जो है, जो स्वीडन में मुस्लिमों के जो कुरान है, इस आसमानी किताब है, वो उसको जलाया गया था और इसके विरोध में यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को इस्लामिक कंट्रियों की ओर से रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान ने और इसमें सभी इस्लामिक देशों के साथ जो है पाकिस्तान ने इसको रिप्रेजेंट किया और इसमें पाकिस्तान ने अपने प्रस्ताव में कुरान जलाने जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी और इस प्रस्ताव को रखा था। इस प्रस्ताव को के विरोध में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कई पश्चिमी देशों ने कहा कि ठीक है, आसमानी किताब को जलाना गलत है, परंतु ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी को दबा नहीं सकते। भारत की सरकार और प्रधानमंत्री ये सुने कि आपने किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचला है और बार बार कुचला है। इस बात को ध्यान से सुने, फिर मैं और उदाहरण देता हूं। और इसलिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस प्रस्ताव के विरोध में आ गए। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य हैं। इसमें ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सिर्फ 19 देश हैं। 47 में 19 देश हैं सिर्फ इस्लाम के। इन सभी की ओर से पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव दिया था जिसका ये सभी इस्लामिक देशों ने समर्थन किया और पाकिस्तान ने ये प्रस्ताव ओआईसी देशों के कहने पर इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन किया था। उधर जो चीन है, जो उइगर मुस्लिमों को लेकर पूरी तरह से अपने रवैये को साफ किए हुए है, उनको दाढ़ी नहीं रखने देता, उनको मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, उनको अपने हिसाब से जबरदस्ती अपने यहाँ विवाह करवाता, कई चीजें कर रहा है, उसके खिलाफ आज तक ये ओआईसी नहीं उतरी। लेकिन चीन उतर गया क्योंकि चीन कूटनीतिक तौर पर खेल रहा है और वो उसको आंख दिखाने की किसी कतर की हिम्मत नहीं है, जैसे भारत की सरकार को कतर दिखाता रहता है। वहीं नेपाल जैसे छोटे देश 7 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हुए वोटिंग नहीं की। मैं नहीं समर्थन करता, वोटिंग नहीं की, यानी भारत अपने आप को नेपाल से भी गया बीता बता रहा है। यूएनएचआरसी में इस प्रस्ताव के समय मुस्लिम देशों का कहना था कि कुरान जलाने जैसी घटनाएं नफरत को बढ़ाने का काम करती है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरह की घटनाओं को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वालों में ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टारिका, फिनलैंड, अमेरिका सब शामिल हैं। क्या भारत रोमानिया, लिथुआनिया, फिनलैंड से भी गया बीता है कि भारत की सरकार ने कैसे भारत की गरिमा को रौंदा है पाकिस्तान के साथ में खड़े होकर और कट्टरतावाद के समर्थन। ध्यान दीजिएगा, ये वही भारत की सरकार है जो दांत निपोड़ती है जब कोई रामचरितमानस जलाता है, भारत की सरकार कुछ नहीं करती। मनुस्मृति जलाया जाता है, भारत की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इसी इस्लाम की किताब से कुछ इन्हीं की प्रवक्ता नुपुर बोल देती है, उठा के उसको भेड़ियों के आगे फेंक देती है। ये है वो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार, ये है वो नरेंद्र मोदी सरकार जिसमें नुपुर के लिए कतर कहता है हमारे हिसाब से फैसले लो, तो भारत की सरकार कतर के हिसाब से फैसले लेती है। कतर हमारे दूतावास के अधिकारियों को बुलाता है और भारत की सरकार 56 इंच की सरकार ठाकुर सुहाती से हाथ जोड़े खड़ी रहती है, अपने अधिकारियों को बुलाने जाने का विरोध तक नहीं करती। और ईरान और कतर जब धमकाते हैं तो कानून से इतर जाकर देश के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो कहते हैं जो भी करेगा इस्लाम या किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाएगा हम उसे कड़ा दंड देंगे। दंड देने का अधिकार संविधान में आपको किसने दिया? एनएसए साहब अपने आप को। तो जो अपने प्रवक्ता को फेंक दिया, अपने जीते हुए नेता टी राजा को फेंक दिया, अपनी समर्थक काजोल हिंदुस्तानी को जेल में डाला, ये सरकार और इस सरकार का मुखिया कुरान के प्रति इतनी श्रद्धावत है, नतमस्तक है कि साफ लगता है कि ये सरकार का पूरा डीएनए चेंज हो चुका है। ये वही सरकार है जो काशी में हमारे स्वयंभू शिवलिंगों को उखड़वाती। ये वही सरकार है, इसी पार्टी की सरकार जो हमारे 56 विनायक में से 5 विनायकों को तोड़ती है। ये वही सरकार है जो पुराण में वर्णित हमारे मंदिरों को तुड़वा कर फेंक देती है। ये वही सरकार है जो सीता रसोई को तोड़कर फेंकती है। ये वही सरकार है जो काल भैरव के मूर्तियों मंदिर को ध्वस्त करवाती है। ये वही सरकार है जो मूर्तियों की जगह फाइबर प्लास्टिक का सामान लगाकर जो है अपमानित करती है। ये वही सरकार है जिसमें भगवान विष्णु, राम सबको गाली देने वाले नरेश अग्रवाल को इस पार्टी में रखा जाता है, लाया जाता है सपा से। लेकिन कुरान के लिए ये सरकार और सरकार का मुखिया यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो जाता है। कहीं इन सब ने इस्लाम तो नहीं अपना लिया, क्योंकि हिंदू धर्म के कोई आचरण नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं 50 साल के लिए मूर्तियां छोड़ दो, और नरेंद्र मोदी मूर्तियां तोड़ते और कुरान के लिए अपने प्रवक्ता को फेंकने से लेकर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। ये शक पैदा करता है। भारत के नागरिक पूछते हैं क्या हिंदू के नाम की आड़ में ये लोग कुछ और तो नहीं है? क्या हिंदू संगठन की आड़ में ये लोग कंप्रोमाइज तो नहीं है? क्या हिंदू पार्टी के नाम में इन्होंने हमारे हितों को कहीं किसी अरब अमेरिका के को दाव पे तो नहीं लगा दिया है? ऐसे ही थोड़ी इतने अवार्ड मिल रहे हैं, क्या किया है जो? इसलिए सवाल देश की जनता पूछ रही है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उस किताब के पक्ष में जिस किताब में मूर्ति पूजकों का विनाश लिखा है, कर्म तो आपके भी दिखा रहे हैं कि आप मूर्ति पूजकों का विनाश कर रहे हैं, मूर्तियों का विनाश कर रहे हैं, मंदिर का विनाश कर रहे हैं। क्या आइडियोलॉजिकली और मजहबी लेवल पे आप कंप्रोमाइज तो नहीं हो गए? ये बात अब देश की जनता पूछती है। ये घटना जो है आपको, इसके खिलाफ जो है आपको ब्रिटेन सब ने वोट किया। और स्वीडन में ईद के समय पर एक स्टॉक होम की मस्जिद के बाहर एक शख्स ने परमिशन लेकर उनकी जो किताब है उसको जलाया, और उसके लिए स्वीडिश सरकार से बाकायदा परमिशन ली। स्वीडन नागरिकों की स्वतंत्रता का रक्षक देश है और उसने इसकी परमिशन दी। सीएनए ने लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक दिन के प्रदर्शन के लिए ये इजाजत दी गई थी। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने ट्रांसलेटर के साथ शामिल हुआ था। रॉयटर्स लिखता है प्रदर्शन कर शख्स ने आसमानी किताब के कुछ पन्नों को फाड़ कर उसमें आग लगा दी। इसके बाद उसने स्वीडन का झंडा भी लहराया। प्रोटेस्ट देख रहे 200 लोगों में से कुछ उसके पक्ष में, कुछ विरोध में नारे लगाए। इनमें से एक व्यक्ति ने अरबी में गॉड इज ग्रेट चिल्लाकर प्रदर्शनकारी पे पत्थर फेंका। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कम से कम एक देश में बहस तो हो रहा है। बहस आज आदि पुरुष फिल्म में आपने देखा है, आदि पुरुष में भगवान राम की गरिमा का हनन किया गया, हनुमान जी की गरिमा का हनन किया गया। राम जी को राम उठाकर फेंक रहा है, हनुमान जी के मुंह में ऐसे सड़क चाप डायलॉग दिलवाए गए।
उस फिल्म का प्रमोशन यही पार्टी कर रही थी जो आज कुरान को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन में पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदि पुरुष का प्रमोशन कौन कर रहा था? योगी, शिवराज, खट्टर, ये जितने भाजपा के मुख्यमंत्री हैं सब उसका प्रमोशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मनोज मुंशी से ऐसे ऐसे मिल रहे थे, सोच रहे थे कि भारत के लोगों को तो धर्म के मामले में डिस्ट्रॉय ही कर देना है पूरी तरह से, और उसका प्रमोशन कर रहे थे। प्रसून जोशी जो प्रधानमंत्री मोदी का पिछले चुनाव से पहले इंटरव्यू ले रहे थे, वो आपको फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको पास किया था, लेकिन 72 वोटें तो पास हो गई। एक और जो फिल्म आई थी केरला स्टोरी पे जो है उसपे काफी कई सारे 10 सीन कटवाए गए। 72 हुरों को भी पास करने में कई पापड़ बेलने पड़े। तो ये सरकार पूरी तरह से भारत को इस्लामिक नेशन बनाने पर लगी हुई है, और दुनिया भर की जो अखबार हैं उसमें जो लिखा जा रहा है वो, और इस्लामिक कंट्री जो है वो भारत को कहेंगे ही, क्योंकि कतर के कहने पर जब नुपुर शर्मा को फेंका तो स्वाभाविक बात कि अब इस्लामिक कंट्री से इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जिस यूएई के लिए ये मरते रहते हैं, उस यूएई ने अभी पाकिस्तान से हाथ मिलाया है। वो जिस मिस्र के राष्ट्रपति को इन्होंने चीफ गेस्ट बना के 26 जनवरी में बुलाया, वो जब G20 की बैठक हुई कश्मीर में, वो नहीं आया, पाकिस्तान के पक्ष में रहा, और वहां से ये जाके प्रधानमंत्री उसके नाम फिर से उसका पुरस्कार जाके ग्रहण कर लिए। राष्ट्र से ऊपर व्यक्तिवाद के कारण इस राष्ट्र का बहुत नुकसान हो रहा है। यूएई भी आज पाकिस्तान को अभी जो है कितने डॉलर का उसने कर्ज दिया है और उसके साथ खड़ा है। मैं आपको वो न्यूज भी कहूंगा कि दिखाएगा आपको, और ये आपको $1 बिलियन रिजर्व सपोर्ट टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इनके कहने से, इनके लल्लू चप्पू ने बहुत कहा था, भिखारी करा दिया पाकिस्तान को। वो यूएई जिसे दोस्ती करते हैं उसने इस्लामाबाद के नाम पे सपोर्ट किया पाकिस्तान का। वो मिस्र जिसको इन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया, इस्लामाबाद के नाम पे सपोर्ट किया पाकिस्तान का, उसका विरोध करने की जगह उसके यहाँ से जाके माला पहन के ये चले आए हैं। और वो कतर इस्लामाबाद के नाम पे सपोर्ट किया जाकिर नाइक का, इनको वहां छोड़ दिया, लेकिन ये अपनी जनता को छोड़कर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। ये निश्चित तौर पे शक की गुंजाइश होती है, ये लोग हिंदू हैं भी या मेंटली कन्वर्ट हो चुके हैं, मेंटली पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं। पुरस्कार, पद, फंडिंग, फोटोग्राफी, फंडिंग को इन्होंने विदेशी फंडिंग वाले स्क्रूटनी जनता ना कर सके, इसको भी रोक लिया है। जो इन पार्टियों में जो फंड आ रहा है उसको जनता स्क्रूटनी ना कर सके। ये सब कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि क्या भारत की सरकार के मुखिया, ये पार्टी कंप्रोमाइज तो नहीं हो गई है, क्योंकि हिंदू हितों को रौंद कर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के पक्ष में कुरान के लिए खड़े होना, ये तो नेपाल से भी अपने आप को गैर नीचे साबित कर चुके हैं। नेपाल जैसे छोटे देश ने भी अपनी संप्रभुता दिखाई, अपना एक रीढ़ दिखाया। ताकतवर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ने अपनी रीढ़ दिखाई। ये रीढ़ विहीन सरकार झुकते 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 इस्लाम प्रस्त देशों के आगे और इस्लामिस्ट देशों के आगे झुक चुकी है। इसका एक उदाहरण आपको सेना से भी अभी आज मिलेगा, और सेना का अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हम किस देश में रह रहे हैं। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में लिखा है कि इंडियन आर्मी अलोंग विथ रेसिलिएंट विलेजर्स ऑफ हल पुलवामा exemplified power of unity and compassion by renovating a मस्जिद को रिनोवेट भारत की सेना कर रही है उस पुलवामा में जहां हिंदू मारे गए, उस पुलवामा में जो आतंकवाद का सेंटर बना हुआ है, जहां टारगेट किलिंग में कितने हिंदुओं को मारा गया आतंकवाद की जगह, वहां मस्जिद का रिनोवेशन जो है सेना करवा रही है। पुलवामा में भारतीय सेना का क्या गत बनाकर रख दिया, इसका उदाहरण आपको मिलेगा। पिछले दिनों बम धमाके में जो हमारे सैनिक मरे, उनका बलिदान हुआ, वो सैनिक इफ्तार का सामान लाने ले जाने ढोने का काम कर रहे थे। भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने का जो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली शुरुआत की थी, वो घाटी में जब सेना की गोली से 2 मुस्लिम युवक मारे गए थे, बड़े उसमें सेना से माफी मंगवाया इन्होंने, और इसकी घोषणा की वही जिहाद समर्थकों के बीच में। ये एक मोदी सरकार का कमाल देखिए, ऐसे ऐसे मोदी सरकार खुद को कहते हुए छाती पीट रहे, हमने सेना से माफी मंगवाई। वहीं से सेना डिमोरलाइज होनी शुरू हो गई।
जबरदस्ती ये दिवाली में जाके फोटो खिंचवाते हैं, और सेना फिर बोली का जो रवैया कि अगर शासक ही इस्लाम परस्त है तो हम भी इस्लाम परस्त हो जाते हैं, और सेना का रवैया वहां से डाइल्यूट होना शुरू हो गया। और आप इफ्तार में हमारे सैनिकों को इफ्तार का सामान लाने ले जाने में मरते देख रहे हैं, और अब ये हमारे सैनिक का फोटो भी नमाज पढ़ते हमारे सैनिकों को आप देखेंगे, और अब हमारे सैनिकों को से ये मस्जिद का रिनोवेशन करवा रहे हैं। और ये आपको साजिश सब समझ में आएगी जब अग्निवीर योजना में पूरा रास्ता इन्हीं के लिए खोल रहे हैं, रेजिमेंटल सिस्टम को खत्म करके भारतीय सेना का, ताकि कल को जो पाकिस्तान आदि से जो युद्ध होगा, भारतीय सेना इस तरह से कंप्रोमाइज हो चुकी होगी कि आप नहीं बचेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे शक है कि ये पार्टी और पार्टी का लीडरशिप क्या मानसिक रूप से इस्लाम तो नहीं अपना चुका है, और ये भारतीय सेना को भी कमजोर करने का एक, आपको भारत की जब स्वतंत्रता हुई और पाकिस्तान और भारत के बीच जब लड़ाई शुरू हुआ, पाकिस्तान ने अटैक किया, तो पढ़िए उदाहरण कि हमारे जो राजा हरि सिंह के सेना के जो इस मजहब के लोग थे, कैसे उन्होंने उधर के लोगों का सपोर्ट किया था। लेकिन कुछ अच्छे होते हैं, नहीं डाउट, नो डाउट, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो रवैया मोदी सरकार का है वो खतरनाक है, और वो देश को किस रास्ते पर ले जाएगा ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। अभी अभी आपको एक खबर आपको बता देता हूं कि उसी कश्मीर में श्रीनगर में मिलिटेंट ने जो टारगेट किलिंग अभी तक की है, करीब 21 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। 19 की 2022 में जो है 19 लोगों की टारगेट किलिंग, और 2023 में एक दो लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। और कल 13 जुलाई को श्रीनगर में 3 जो है मजदूरों को मारा गया है, उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो है आतंकवाद का, टारगेट किलिंग का एक और उदाहरण है। इसके बावजूद जो कश्मीर में हो रहा है उस पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से लेकर अमित शाह गृह मंत्री का भी बयान अगर आपको मिला तो देखेंगे कि आतंकवाद को आप मजहब से ना जोड़ें। यानी ये यूनाइटेड नेशन से लेकर और भारत में जो आतंक हो रहा कश्मीर तक, वहां ये पूरी तरह से इस्लाम के आगे सरेंडर कर चुके हैं। इस्लामी प्रथाओं को आप देखते होंगे, मैं तो औलिया हूं जी, मोदी ने अपने आप को साधु संत नहीं कहा, मैं तो औलिया हूं जी, मेरी 4 पीढ़ी से रिश्ते हैं जी। और जिस तरह से पूरी सरकार तो तृप्तिकरण को संतुष्टिकरण की ओर ले जा रही है, जिस तरह वो कतर के आगे, पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रही है, इस्लाम के मामले में घुटने टेकना ही हुआ पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होकर, और जिस तरह से सेना को कंप्रोमाइज करवा रही है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि भारत की वर्तमान सरकार, इस सरकार के मुखिया और इस सरकार को चलाने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसका मानसिक रूप से इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण हो चुका है। हिंदू मंदिर और मूर्तियों के ध्वंस से लेकर कुरान के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में पहुंचने तक ये अनेक उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से भारत के इस्लामाइजेशन के प्रयास को गति दे रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं आपके बीच आता रहूंगा। काम में फंस जाऊं तो नहीं आऊं तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमने एक टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है, कंटेंट फॉर चेंज। ये चेंज जो है सत्ता का, उसमें कई ग्रुप्स बनाए हैं। उसमें भी तृप्तिकरण में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं, विदेश नीति, अर्थनीति, सब में डॉक्यूमेंट्स, लिंक सब दिया जा रहा है, ताकि आप कंटेंट को लें, उसको शेयर करें, उसको डाउनलोड करें, उसको आप लोगों तक भेजें। वीडियो से लेकर सारे कंटेंट तक एक जगह आपके लिए मैं पूरा काम कर रहा हूं। आप इसको करिए और जनता को बताइए कि भारत की वर्तमान सरकार इस्लामिक सरकार हो चुकी है। तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण से संतुष्टिकरण के इस दौर में भारत के करीब करीब 35 से 37-40% संसाधनों पर वो एक वर्ग मुस्लिम पसमानदा को अधिकार दे चुकी है, और इसकी घोषणा वो चीख चीख कर रही है। शायद जो जितना अरब कंट्री है भारत के इस्लामाइजेशन के लिए ही शायद प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रहे हैं, बाकी और तो कोई कारण समझ में नहीं आता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।